बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे इंतहा की मज़ेदार खुशबूदार मिक्स दाल रेसिपी। मिक्स दाल की इस रेसिपी के लिए आप मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैं आप सबकी शुक्रगुजार हूँ। इस दाल में हम लेंगे दाल चना, दाल मूंग, जिसे बगैर तड़का लगाए तैयार करेंगे। सादा और मुनफरिद तरीके से तैयार की जाने वाली ये मिक्स दाल जिसे आप एक बार बनाकर बार बार बनाना चाहेंगे। उम्मीद करती हूँ कि एक न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे एक हांडी और इसमें हम डाल देंगे 1 कप भर के घी या कुकिंग ऑयल। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक 2 चम्मच भर के लेंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। अब इस पेस्ट को हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो ब्राउन हो जाए। लहसुन और अदरक के पेस्ट को ब्राउन करते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि फ्लेम को तेज नहीं करना। हल्की आंच पे इस पेस्ट का कलर ब्राउन हो चुका है, खुशबू बहुत ही अच्छी सी आ रही है। अब इसी पेस्ट में हम डाल देंगे टमाटर का पेस्ट और साथ ही हम इसमें डाल देंगे ठीक 1 कप भर के लेंगे दूध। टमाटर के पेस्ट को तैयार करने के लिए हमने लिए जी 2 बड़े से लाल वाले टमाटर, छिलके के साथ ही इसका हमने पेस्ट तैयार कर लिया। अब इस पेस्ट को ठीक 1 उबाल आने तक पकने देंगे। जो ही उबाल आना शुरू होगा तो हम इसमें चम्मच का इस्तेमाल करेंगे। इस पेस्ट को हमने दूध के साथ इतनी देर तक पकने देना है कि टमाटर और दूध जो है वो मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। ये मसाला इंतहाई खुशबूदार शानदार किस्म का तैयार हो चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे घर के सादा और कुछ पिसे हुए मसाले, जिसमें हम लेंगे 2 चम्मच भर के साबुत जीरा कुटा हुआ, 1 चम्मच भर के लेंगे पिसा हुआ धनिया, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, हस्बे ज़रूरत लाल मिर्चों का पाउडर, हस्बे ज़रूरत लेंगे नमक और साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1 से 2 चुटकी लेंगे चाइनीज़ नमक। अगर आपने चाइनीज़ नमक का इस्तेमाल नहीं करना तो आप इसको छोड़ सकते हैं। अभी हमने ठीक 1 से 2 मिनट तक इन तमाम मसालों की भुनाई कर ली है, जिसका कच्चापन ख़त्म हो गया और मसाले का कलर निखर के आ चुका है। अभी हम क्या करेंगे, इसी मसाले में डाल देंगे दाल चना, दाल मूंग। हमने लिया जी ठीक आध पाव दाल चना, जिसका इस्तेमाल हम ज़्यादा भी कर सकते हैं। दाल चना को हमने 80% तक गला लेने के बाद इसी दाल में डाल दी थी हमने दाल मूंग धुली हुई, और दाल मूंग को भी दाल चना के साथ हमने गला लिया। पानी को हमने ज़ाया कर दिया और इस दाल को हमने डाल दिया मसाले में। हल्का सा हमने इसको मसाले में मिक्स कर दिया और अभी हम इसी दाल में डाल देंगे ठीक 1 बड़ा गिलास भर के लेंगे पानी। पानी को मिक्स कर देंगे बहुत ही अच्छे तरीके से इस दाल में। अभी हमने क्या करना है, दाल को मिक्स करने के बाद इसी में हम डाल देंगे चंद हरी मिर्चें और लगा देंगे ढक्कन। हल्की आंच पे यानी कि दम वाली आंच पे इस दाल को हम 2 से 3 उबाल आने तक पकने देंगे। याद रहे कि फ्लेम को तेज हरगिज नहीं करना, नहीं तो इसके ऊपर तरी नहीं आएगी। 2 से 3 उबाल आने के बाद हम चेक कर लेते हैं, तो अभी हम चूल्हे को ऑफ कर देंगे। अब इसी दाल में हम डाल देंगे ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, पिसे हुए गरम मसाले का इस्तेमाल नहीं होगा। अभी हमने चम्मच का इस्तेमाल करना है बहुत ही हल्के हाथ से। इस दाल को पकाते वक्त इसके पानी को खुश्क हरगिज नहीं करना, इसमें हल्की सी तरी होगी, हल्का सा शोरबा होगा। ये दाल जायके में इंतहा की लजीज और खुशबूदार तैयार होती है। थोड़ी देर रखने के बाद तमाम रोगन ऊपर आ जाएगा। मिक्स दाल की बहुत ही आसान एक सादा सी रेसिपी और मेरे बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इसी के साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफिज़।